के साथ इस सत्र में आपका सभी का स्वागत है। और मैनुअल कह रहे हैं कि हम लोग जो हैं मैं अंत से शुरू करूँगा क्योंकि हम लोग हमेशा अपने अनुवादकों का धन्यवाद जो है अंत में करते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि और हो सकता है कि मैं उसके बारे में भूल जाऊँ। तो इसीलिए कि मैं अपने अनुवादकों को पहले से ही धन्यवाद देना चाहूँगा और जो वो कार्य कर रहे हैं उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। तो आज के इस सत्र में कुंदन जी आपका स्वागत है और मैं चाहूँगा कि यदि आप मेरी आवाज़ ठीक प्रकार सुन पा रहे हैं तो एक दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। हम लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, इम्मानुएल कह रहे हैं, क्योंकि अभी भी इटालियन कक्ष में संगीत चल रहा है। धन्यवाद कुंदन जी आपकी प्रतिपुष्टि का। और चूंकि इटालियन कक्ष में अभी भी लोग नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, तो हम उनका इंतजार करेंगे। और यहाँ पर ये बंद हुआ और चलिए अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करने वाले हैं एक और शनिवार की शुरुआत। और जैसे कि हर महीने के अंदर जो शनिवार है वो सारी की सारी उसकी कार्यसूची बनी हुई होती है। तो सबसे पहला जो हमारे पास हम पहले शनिवार को हम लोग सारांश वेबिनार लेते हैं। उसके बाद दूसरे शनिवार को हम लोग, जो कि आज होने वाली है, जो कि एक बंद कमरों की बैठक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे सीईओ हैं जो हमारे जितने व्यवसाय हैं उनके प्रदर्शन के बारे में बताते हैं। और चलिए आइए अभी हम लोग अपना कॉर्पोरेट व्यापार प्रस्तुति से शुरू करते हैं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं धीरे बोलूं ताकि हमारे जो अनुवादक हैं वो अच्छे से इसका अनुवाद कर पाएं। तो ये व्यक्ति जो आपके सामने है ये मैनुअल सैंचेज हैं, जो कि मैं हूँ। और आप देख रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ इस चित्र के अंदर। मैं वाकई बहुत खुश हूँ। मैं इवो रिच में स्पेन का लीडर हूँ, साथ ही साथ मैं लीडर प्रबंधक हूँ अपने सहभागी कार्यक्रम के अंतर्गत इवो रिच के। उसके बाद बार्सिलोना और गोवा में मुझे मास्टर प्रॉफी स्नातक का खिताब दिया गया। और आप लोगों की तरह ही मैं भी वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो का सहमालिक हूँ। साथ ही साथ मैं वाकई मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं जुनूनी हूँ। इस मुझे जब ये इवोरिच के बारे में पता चला तो मुझे ये एहसास हुआ कि जिस चीज को मैं पूरी जिंदगी तलाश रहा था वो मुझे यहाँ इवोरिच के रूप में मिल गई है। तो यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि हम लोग जब उद्यमी बन जाते हैं तो उद्यमी जो हैं उनके उनके विश्व में एक उनकी दुनिया में ये कहा जाता है कि जो खुशियां हैं वो सिर्फ पैसे से नहीं आती हैं। लेकिन हम लोग हमेशा कुछ ऐसा ऐसा हम लोग परिस्थितियां अपने इर्द गिर्द बनाना चाहते हैं जो सुरक्षित हों और जिसमें हम लोग बहुत अच्छे से काम कर पाएं। और यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं यहाँ आया। ये इस प्रकार हुआ जैसे कि आपको सूर्य की पहली किरणें सुबह-सुबह पड़ती हैं। और ये एक और चीज़ जो बहुत बढ़िया थी, वो ये थी कि यहाँ पर एक मौका था अपने विश्व को बदलने का, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि हम लोग विश्व की आर्थिक संक्रांति को लेकर आएँ। अब हम लोगों को विरासत में क्या मिला है? हम लोगों को विरासत में एक ऐसा हम लोगों को एक साम्राज्य मिला है जो कि गलतियों के ऊपर बना हुआ है। और ये होता ही है, हम लोग भी जो उद्यमी लोग हैं वो भी बहुत गलतियां करते हैं और वो गलतियों से आगे बढ़ते हुए सीखते हैं। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो अगर मैं अपने जीवन की किताब लिखना शुरू करूं तो कम से कम 500 पृष्ठ की किताब तो बन ही जाएगी। और कुछ
और इस किताब के अंदर आपको मेरे उस सफ़र के बारे में पता चलेगा जो ऊपर और नीचे चलता रहा। तो जितने भी उद्यमी होते हैं, वो जब अपनी सफलता को प्राप्त करते हैं, तो उनके अंदर एक चीज़ सामूहिक होती है और वो होता है आत्मविश्वास। एक और चीज़ जो उनको एकसारता से मिलती है और वो ये है कि एक प्रकार का उनकी मानसिकता होती है कि उनको कभी भी उनको हार नहीं माननी है और यदि उन्होंने कोई गलती की है तो वो उससे सीखते हैं। और शायद आप जो हैं आप ऐसा कुछ जो ढूँढ रहे हैं, आपको जब वो मिल जाता है तो आप बहुत खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे जो आज की प्रस्तुति है कॉर्पोरेट व्यवसाय प्रस्तुति, और हम लोग आपको सबसे पहले पिछले हफ्ते जो कुछ खबरें हुई हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ईवोरिच के व्यावसायिक प्रशिक्षण का। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और यहाँ पर ये जो स्लाइड है ये पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम की कार्यसूची है और ये बताएंगे, इस कार्यसूची से आपको पता चलेगा कि हम लोग क्या आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्वप्नों की बात करेंगे और इसके बाद मुझे लगता है कि स्वप्न एक ऐसी जगह है जहाँ से सारी चीज़ें शुरू होती हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग कैश फ्लो क्वाड्रेंट यानी कि नकदी प्रवाह का चतुर्थांश उसकी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे अपने ईवो रिच के पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम का। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो चतुर्थांश है, क्वाड्रेंट है, ये आप कहाँ पे हैं, किस चतुर्थांश में आप खड़े हुए हैं। उसके बाद हम लोग साझेदारी के अवसरों के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि आपके पास क्या-क्या आय की योजनाएँ हैं, आपके पास ईवो रिच के क्या-क्या प्रशिक्षण हैं और प्रशिक्षण सत्र हैं, और उसके बाद अंत में इन सारी चीज़ों के बाद हम लोग प्रश्नोत्तर के ऊपर जाएँगे। तो यहाँ पर अब मैं आपसे, यानी कि ये जो वो स्लाइड है आपसे ये प्रश्न पूछ रही है कि क्या आपके पास कुछ सपने हैं? यदि हैं, तो कैसे सपने हैं? और अगर मैं ये पूछूं कि ये कितने महत्वाकांक्षी हैं और क्या हमारे पास सपने भी हैं, क्योंकि जैसे ही हम बड़े होते हैं हम सपने लेना भूल जाते हैं। तो बिना सपनों के हम लोग वाकई कुछ नहीं कर सकते। और यदि आप ऊपर पहुंचना चाहते हैं और जहां पर पहुंचना चाहते हैं जहां पर आपकी कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं है और आपके कोई सपने नहीं हैं, तो आप कहीं नहीं जाते, आप वहीं रह जाते हैं। तो इसीलिए आपको स्वप्न देखना बहुत ज़रूरी है। आप हो सकता है कि आप अपने कमरे के अंदर अपने सपने बनाएँ, अपने टेबल के सामने एक ऐसा बोर्ड बनाएँ जिसके ऊपर आपने अपने सपनों के बारे में लिखा हो, चित्रण किया हो, और जितने सपने देखेंगे उतना ज़्यादा बेहतर, क्योंकि सपने असीमित हो सकते हैं। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और यहाँ पर ये बहुत ही लोकप्रिय कैश फ्लो क्वाड्रेंट यानी कि नकदी प्रवाह का चतुर्थांश, और ये किसने बनाया है? ये बहुत ही सुसज्जित निवेशक और लोकप्रिय अ, व्यक्ति जो कि वित्तीय दुनिया में एक अभिनेता की तरह हैं, और इनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। और ये जब उन्होंने इस चतुर्थांश के बारे में बताया था, तो वो वाक़ई बात कर रहे थे कि नकदी का प्रवाह किस प्रकार चलता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि दाईं तरफ सबसे ऊपर, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो चतुर्थांश है, जो ये चतुर्थांश का अनुभाग है, ये उन लोगों के लिए है जो कि कर्मचारी हैं। और ये आप जानेंगे कि बहुत, यानी कि 90 से ज़्यादा प्रतिशत लोग पूरे विश्व में इस चतुर्थांश के भाग के अंदर हैं। इसी के नीचे अगर आप देखेंगे तो हम उद्यमी देखेंगे, और ये लोग वो हैं जो कि स्वरोजगार होते हैं, स्वनियोजित होते हैं और ये खुद के लिए काम करते हैं।
और ये थोड़ा-सा बेहतर होते हैं अपने ऊपर वाले चतुर्थांश से, क्योंकि इनके सपने होते हैं और ये जो उद्यमी होते हैं वो एक मध्यमवर्ती व्यवसाय चलाते हैं। और और अगर अब आप सीधे हाथ की तरफ देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक व्यापार करने वाले होते हैं जो कि एक वाकई बहुत गंभीर व्यवसाय और बड़े व्यवसाय के अंदर जो है वो काम करते हैं और वो उनके मालिक होते हैं, अपने साथ साथ लोगों को भी बहुत नौकरियां देते हैं, लेकिन वो अभी भी स्वतंत्र नहीं होते, क्योंकि वो अपने कार्य करने के लिए, व्यवसाय को चलाने के लिए दूसरे लोगों के ऊपर निर्भर होते हैं। और इसलिए ये कह सकते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा ऊपर उठते हैं तो वो व्यापार करते हैं, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, ये व्यापार करने वाले लोग जो हैं वो सरकार की मदद करते हैं, वो लोग जो हैं अपने आसपास के समाज की मदद करते हैं। तो आपको मैं ये बता दूं कि जो ये व्यापार करने वाले लोग हैं, ये इनके पास जो विचार हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। ये एक ऐसे विचार होते हैं जो छोटे व्यवसाय को, यानी कि छोटे व्यवसाय को बड़े व्यवसाय में परिवर्तित कर सकते हैं और लोगों को नौकरियां दे सकते हैं। ये जो और अगर हम लोग एक और श्रेणी के लोगों की बात करें तो ये श्रेणी वो लोगों की होती है जो लोग अपना व्यवसाय तो चला रहे होते हैं, लेकिन उनके वहाँ होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा नहीं है कि अगर वो वहाँ नहीं होंगे अपने व्यवसाय के अंदर तो उनके व्यवसाय को कोई जोखिम होगा। तो इसीलिए ये जो व्यक्ति हैं, या जो ये, मैं यूं कहूं कि ये जो जो ये चतुर्थांश है, इसका बड़ा सबसे बड़ा जो पड़ाव है वो ये है कि जब आप अपने चौथे, यानी कि सीधे हाथ की नीचे वाले चतुर्थांश में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर आकर आप निवेशक बन जाते हैं, और निवेशक की वजह से आपको जो लाभ होते हैं, जो फायदे होते हैं वो बहुत होते हैं, और यहाँ पर बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। और अभी भी आज की तारीख में मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे व्यसक हैं, ऐसे ऐसे व्यापार करने वाले लोग हैं, व्यापारी हैं, जिनके पास पैसा तो खूब है लेकिन वो अभी भी तीसरे चतुर्थांश में अटके हुए हैं। और यहाँ पर आकर जब आप निवेशक बन जाते हैं तो सबसे ज्यादा आपको ये पता चलता है कि आपके लिए पैसा आपके लिए काम करता है, और आपकी एक तीव्र इच्छा जागृत होती है कि आपको अपने लिए काम करना है और आपको खुद के लिए शिक्षा प्राप्त करनी है। और अगर आप निवेश करते हैं, और यहाँ से जब आप निवेश करते हैं तो आपका पैसा जब आपके लिए काम करता है तो आप भी थोड़ा और प्रसन्न हो जाते हैं, और ये देखेंगे कि आप देखेंगे कि जब आप पैसा कमा रहे हैं और उसको निवेश भी कर रहे हैं तो हो सकता है कि कई बार निवेश के अंदर भी एक ऐसी ऐसी चक्रीय प्रक्रिया है कि जिसके अंदर आपको कभी नुकसान होता है, कभी लाभ होता है। और लेकिन ये जो नुकसान और लाभ का जो ये चक्र है, ये चक्र आपको हमेशा टकटकी लगाए एक बहुत ही बढ़िया पिक्चर की तरह आप अपनी स्क्रीन पर देखते रहते हैं। चलिए आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं, और यहाँ पर ये एमएलसीआई उद्यमियों के लिए क्या-क्या अवसर हैं। हम लोग शिरोमणि हैं एमएलसीआई उद्यमियों के लिए, क्योंकि ये एंड्रयू हवरातव जी ने सबसे पहले इसका सृजन किया था। उन्होंने अपने अनुभव से इस फॉर्मूला को बनाया जो कि एक प्रकार से मल्टी लेवल मार्केटिंग और साथ ही साथ निवेश का एक एक सामूहिक समावेश है, और ये बहुत सफल है, और ये अ, बहुत ही अच्छा मिश्रण है, और मुझे पूर्ण रूप से ज्ञात है कि आप लोगों ने इसके बारे में बहुत बार पहले भी सुना होगा। आइए इस स्लाइड पर देखते हैं। ये जो स्लाइड है ये हमें एवोरिच के परिस्थिति तंत्र, एवोरिच के
इकोसिस्टम के बारे में बता रही है। अब ये ईवोरिच क्या है? ईवोरिच एक मार्केटिंग कंपनी है और इसका आप तुलना जो है एक छत्र के साथ कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत और बहुत सारे उपकरण हैं, बहुत सारी परियोजनाएं हैं। तो यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर आप जो देख रहे हैं कुछ परियोजनाओं के बारे में लिखा हुआ है। सो जैसे सबसे पहले कानूनी परामर्श सेवाएं हैं जो कि 24 घंटे आप कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्वनियोजित है, चाहे वो बुजुर्ग है या वो युवक है, वो इससे फायदा उठा सकता है और वो एक वकील या कानूनी सेवाओं का लाभ उठा सकता है। और अगर आप ये देखें कि मुझे अगर कभी भी अपने वकील की ज़रूरत है तो मुझे बस अपना फ़ोन उठाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो कानूनी परामर्श के लिए आपको जो वकील चाहिए, अटॉर्नी चाहिए, वो सभी आपके लिए एक फ़ोन के अंदर होंगे। अब हम बात करते हैं यूगेन की, तो यूगेन के अंदर जो जो मध्यमवर्ती और जो छोटे उद्यमी हैं, जिनको बहुत ज़्यादा समर्थन की ज़रूरत है। समर्थन की ज़रूरत तो बड़े व्यवसायों को भी है आज की तारीख में, और मैं तो इसको, ये महामारी जो है, ये महामारी मुझे लगता है कि इसने हम सभी के घुटने टेक दिए हैं और छोटे और मध्यमवर्ती व्यवसायों को तो हम लोगों की बहुत ज़रूरत है। तो ये एप्लीकेशन क्या करती है? ये एप्लीकेशन उनकी पहुँच अपने ग्राहकों तक बता बनाती है और सिर्फ़ नए ग्राहकों को आकर्षित ही नहीं करती बल्कि उनको निष्ठावान ग्राहक में भी परिवर्तित करती है। ये एक टेक्नोलॉजी मंच है जो जिसकी मदद से वो सारी की सारी जो प्रक्रिया है वो आपके मोबाइल के अंदर होती है, एक मंच पे होती है और ये आप यूगेन एप्लीकेशन के माध्यम से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। आप इसके साथ-साथ और बहुत सारी चीज़ें अपने व्यवसाय के लिए सकारात्मक रूप से कर सकते हैं और उसकी बढ़ोतरी कर सकते हैं। एक और परियोजना जो है वो है हमारी निजी निवेशक की अकादमी। ये आपका जो है ये आपको जानकारी देती है, शिक्षा देती है। तमसो ज्योतिर्गमय, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी शिक्षा के, बिना किसी कौशल के, एक व्यक्ति आज की तारीख में जो कि बहुत ही उसका उसका दुश्मन बना हुआ है, इतनी परिस्थितियां हैं जो उसके विपरीत जा रही हैं, तो उसको वो कौशल चाहिए और ये कौशल आपको निजी निवेशक की अकादमी से मिलता है। तो अब हम लोग अगर तुलना करते हैं पारंपरिक शिक्षा स्रोतों की, जैसे कि विद्यालय या यूनिवर्सिटीज, तो महाविद्यालय, और अगर आपने वहां पर किसी विषय को वहां पढ़ा होगा, तो ये जो है ये हम लोग जो हैं, मैं आपको बताऊं कि हम लोगों को जो वित्तीय शिक्षा है वो कभी किसी भी विद्यालय में या किसी यूनिवर्सिटी में नहीं दी जाती और इसीलिए अपने पैसे का स्वयं का प्रबंधन, कि आप जब आगे चलकर जो कमाएंगे तो उसको आप किस प्रकार से उपयोग करें कि वो आपके लिए काम करे। लेकिन हमारी जो दर्शन शास्त्र है पारंपरिक शिक्षा शिक्षा का, वो सिर्फ इतना ही है कि आप बढ़ें, पढ़ें और आप नौकरी करें और सारी ज़िंदगी आप गुलामी करते रहें और फिर बैंकों के पास जाकर अगर आपको लोन चाहिए तो आप लोन लीजिए। और यहाँ पर अकादमी उस चीज़ को बदल देती है, उस रूपरेखा को पूरी बदल देती है। एक और परियोजना जो है वो है एड्यू कैफे की। ये बेलारूस रूस में अभी चल रही है और ये जो फ्रेंचाइजी मॉडल है रेस्टोरेंट का, ये पूरे पूरे विश्व में इसका इसका संचालन होगा, इसको फैलाया जाएगा। बहुत बहुत सारे जो अगर आप देखेंगे तो खाने के प्रतिष्ठान जो हैं वो खुले हुए हैं और जो बहुत मशहूर भी हैं। लेकिन हमारा जो एड्यू कैफे है वो अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर आप जो हैं आप केवल खाना ही नहीं खा पाएंगे बल्कि आप अपने व्यवसाय के बारे में भी बात कर पाएंगे। और सबसे अंत में जो है वो आता है जिसे कहते हैं कि केक के ऊपर एक चेरी का काम करता है और वो है यूजी पे ग्रुप। हम ये एक क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम का संचालन है उनके
ये यूजीपे ग्रुप जो है ये मालिक है हमारे क्रिप्टो यूनिट का। तो यूजीपे ग्रुप का इसलिए सृजन किया गया ताकि हम लोग इस क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन की दिशा में आगे बढ़ सकें, जो कि आज की तारीख में वित्तीय वित्तीय दुनिया में बहुत अहम और बहुत जरूरी भूमिका निभा रहा है। तो किसी को भी जिसको हमें हमारा एसटीओ टोकन प्राप्त होता है, वो हमारे ग्लोबल निवेश पोर्टफोलियो का, वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो का एक सहमालिक बन जाता है। और ये जो हम लोगों को मदद करता है एक पारदर्शी तरीके से, ये पारदर्शिता लेकर आता है। तो चलिए आइए यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाते हैं। ये एक मोबाइल एड्यू कैफे का है और ये मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया विचार है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये एड्यू कैफे हर एक शहर में होगा, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़ेंगे और इसका फायदा उठा पाएंगे। हम लोग यहाँ पर अपना अपना जो ब्रांड का नाम है वो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, एड्यू कैफे। मुझे बहुत पसंद है और ये आप हर एक भाषा में इसको आराम से पढ़ सकते हैं। सबको पता है कि ईडीयू क्या है, जो कि एजुकेशन से यानी कि शिक्षा से बना है, एजुकेशन से बना है। और कैफे तो सब जानते हैं कि एक खाने पीने की जगह। तो ये बहुत बढ़िया विचार है जिसको हम लोगों ने दो विचारों को एक ही नाम में डाल दिया है। और चलिए, और अब अगर हम लोग एड्यू कैफे की बात करते हैं तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग सहमालिक बन सकते हैं और आप अपने क्षेत्र में फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं, ताकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बढ़े। और इसमें से जो भी लाभ होगा, वो सारे के सारे लाभ जो हैं वो हम लोग साझा करेंगे। तो जो ब्रांड हैं हमारे जो इकोसिस्टम में, पारिस्थितिकी तंत्र में, वो कौन कौन से हैं और यहाँ पर उनका फायदा क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि ये यहाँ पर बहुत सारे जो मार्केट की परिस्थितियां हैं उनका जो हल है वो लेकर आते हैं। हमारे पास ऐसे ब्रांड हैं जो कि वाकई अग्रज हैं, दिग्गज हैं, और साथ ही साथ जो हैं वो बड़ी क्षमता वाली कंपनियां हैं। उसके बाद आपको बताऊं कि बहुत सारे इन सभी ब्रांड्स के अंदर अलग अलग विकल्प उपलब्ध हैं। और कुछ आप लोगों को लगता है कि यदि आपको लगता है कि आप किसी एक विशिष्ट परियोजना की तरफ ज्यादा अच्छे से आकर्षित हो रहे हैं, तो आप उसके साथ काम कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जो भी व्यक्ति उद्यमी बनना चाहता है तो वो अपनी जगह यहाँ पर बना सकता है। वो अपने लिए एक ऐसा उपकरण ढूंढ सकता है जो कि उसका अपने सपनों की तरफ उसके कदम उठा सकता है और व्यावसायिक अवसर दे सकता है। चलिए आइए अब आप हम बात करते हैं कि और क्या-क्या सुअवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे कि बहुस्तरीय प्रणाली के अंदर एमएलसीआई जो है ये एक मिश्रण है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और ये आपको बताता है कि आपके पास कितने स्तर हैं और कितने रैंक्स हैं, और जैसे-जैसे आप इनको ऊपर जाते जाएँगे, आप ऊपर बढ़ते जाएँगे। यदि कोई व्यक्ति जो हमारे साथ जुड़ता है और उसके पास कोई पैसा नहीं है, तब भी वो हमारे साथ शुरू कर सकता है और चोटी तक पहुंच सकता है। अब उसके लिए उसको क्या चाहिए? सिर्फ एक तीव्र इच्छा शक्ति, और वो एक यूजर के रूप में जो है, एक उपयोगकर्ता के रूप में हमारे साथ शुरू करते हैं। वो काम करते हैं, वो प्रमोट करते हैं, और उसके बाद वो शिक्षा को बताते हैं और शिक्षा लेते हैं, ग्रहण करते हैं, और उसके बाद वो पार्टनर बन जाते हैं। और उसके बाद आप उस रैंक तक पहुंच जाते हैं जिसके लिए हम लोग सभी, जिसका सपना लेते हैं, और वो है अध्यक्ष का। आज हमारे पास 70 से ज्यादा अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, और ये संख्या आगे आने वाले समय में बढ़ने वाली है। तो आपकी जो ये आपके निर्भर करता है कि आप कितनी आपके पास इच्छा है, आपकी टीम की गुणवत्ता कैसी है, आप किस प्रकार से दोहराव की प्रक्रिया को अपने
अपने संरचना में उसको चलाते हैं और वो कितनी सफल सफल है। और यहाँ पर लोग जो हैं वो कभी भी इस चीज़ के बारे में नहीं बोलते कि मैं अध्यक्ष कब बनूँगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिर्फ़ उस फ़ॉर्मूला का आपको अपने जीवन में लेकर आना है, उस फ़ॉर्मूला को जिसको एंड्रे हेवरातेव जी हर बार बोलते हैं, और वो हैं 5 बैठकें दिन की। और अगर आप के पास 100 बैठकें लेते हैं तो आप उसको सिर्फ गुणा कर सकते हैं, और उस गुणा करने के बाद आपके पास जो राशि आती है तो वो आपकी संरचना में जुड़ती जाती है। तो अब आप देखेंगे कि आने वाले समय में आपके नतीजे, आपकी उपलब्धियां जो हैं वो समय के साथ और बेहतर होती जा रही हैं। चलिए, आइए यहाँ पर आप देखते हैं कि आप यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन यानी कि दौलत को बनाने की योजना, और ये इवोरिच का मार्केटिंग प्लान है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर शुरुआती दौर के अंदर जो आप उपयोगकर्ता के रैंक के माध्यम से जब आप इधर कदम रखते हैं, इस संरचना में कदम रखते हैं, और आपको जो है आपको अपनी संरचना का विकास करना होता है। और ये बहुत ही सहज बात है कि यदि किसी व्यक्ति के पास एक सपना है और उसकी तीव्र इच्छा है, तो वो बिना पैसे के भी वो लगातार यदि इस अपनी संरचना में काम करता है और वो इवो रिच को प्रचार करता रहता है, तो आप बहुत शीघ्र आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है, और उसके बाद आपके पास कुछ आय भी मिलती है, और आपको जब ये आय मिलती है तो आपका स्तर भी बढ़ता जाता है। यहाँ पर अगर आपके पास 10 यूनिट भी होते हैं तो आप एक ग्राहक का रैंक भी प्राप्त करते हैं। यदि आपका वॉल्यूम जो है, व्यक्तिगत वॉल्यूम जो है 10 की भी होती है तो भी आप एक स्तर ऊपर चले जाते हैं। और उसके बाद जो मुनाफा है उसमें से भी आपका हिस्सा बनता है, और उसमें से जो मुनाफा आपको मिलेगा तो उसमें से 50 यूनिट जो है आप निवेश कर सकते हैं, और आप जो है पुनः निवेश कर सकते हैं अपनी आय का। तो यानी कि यदि आप ये सारी चीजें करते हैं और ये आगे चलते चलते संरचना में चलते जाते हैं तो आप प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष बहुत जल्दी बन सकते हैं। तो सबसे पहला मैं ये कहूँगा कि एक जो मूलभूत रैंक हमारी संरचना के अंदर है वो है सलाहकार का। क्योंकि यहाँ पर जो सलाहकार है उसके पास एक मौका होता है कि वो छठी पंक्ति से नीचे के अंदर उसकी पहुंच, उसके आय की पहुंच बन जाती है। मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि जब आप सलाहकार बनते हैं तो आप जो है आपकी जो आय है वो छठे स्तर से नीचे से भी शुरू हो जाती है। आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या-क्या योजनाएँ हैं, आय की क्या-क्या विकल्प आपके सामने हैं। तो हमारे पास हमारे जो पार्टनर्स हैं, सहभागी हैं, वो 2 श्रेणियों में बाँटे जाते हैं, और ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस श्रेणी में आना चाहते हैं। क्या आप सक्रिय पार्टनर बनना चाहते हैं या आप असक्रिय सहभागी बनना चाहते हैं? तो यहाँ पर असक्रिय सहभागी वो होते हैं जिनको सीमित नेटवर्क कमीशन मिलता है, क्योंकि वो सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहे होते हैं, उनको लॉयल्टी बोनस मिलता है, और उनको एक प्रकार से स्टेकिंग से या प्रॉफी से बोनस से प्रॉफी बोनस से उनको आय आती है, और वो इंतजार करते रहते हैं कि किस प्रकार से वो आय जो है उनके लिए काम करे। लेकिन हमारे समुदाय में बहुत ज्यादा फायदे हैं जो कि सक्रिय रूप से हमारे सहभागी बनते हैं, और हम लोग यहाँ पर जो है हम वाकई इस समय सक्रिय सहभागियों के खोज के अंदर हैं, क्योंकि उनको असीमित नेटवर्क कमीशन मिलता है, साथ ही साथ उनको अतिरिक्त लॉयल्टी बोनस यानी कि निष्ठा बोनस भी मिलता है। साथ ही साथ अगर वो वीआईपी क्लब के सदस्य हैं तो वहां पर भी उनको कुछ बोनस मिलता है, और वो स्थानीय और क्षेत्रीय परिषद के सदस्य बन सकते हैं, एम्बेसडर परिषद के भी सदस्य बन सकते हैं,
और वो किसी भी परियोजना के अंदर वो सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं, जैसे जीनियस ऑफ फैंस, कानूनी परामर्श सेवाएं, यूगेन। और आप जो हैं उनके ज़रिए से आप एक बहुत ही सफल कैरियर इस कंपनी में बना सकते हैं। और फिर आप हमारे सामरिक विभाग यानी कि रणनीतिक विभाग के सदस्य भी बन सकते हैं। और ये जो सारे के सारे जो विकल्प सक्रिय पार्टनर के पास, सक्रिय सहभागी के पास मौजूद हैं, इसका आप तुलना जो है इसकी तुलना आप निष्क्रिय सहभागियों से नहीं कर सकते हैं। और यदि आप एक सक्रिय रूप से हमारे साथ काम करते हैं तो आपके इसमें असीमित फायदे भी हैं। आइए इस और अब हम बात करते हैं ईवोरिच प्रशिक्षण पैकेज के बारे में। तो हम लोग नए पैकेजेस से आपको अवगत करा रहे हैं और ये बिल्कुल बेहतर बनाए गए हैं। निजी निवेशक की अकादमी में निजी निवेशक की अकादमी बहुत बेहतरीन रूप से काम करती है नए प्रकार के पैकेजेस के निर्माण के लिए, और यही हमारा मुख्य लक्ष्य है निजी निवेशक अकादमी में कि हम हम लोग आगे बढ़ें। और शायद आज आपके साथ एंड्री होवरोतोव जी इसके बारे में चर्चा करेंगे। और वो पैकेज जो हमारे पास पहले से उपलब्ध हैं, वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम नहीं थे, और मेरे ख्याल से जो समय है वो भी इस समय सही नहीं है। और इसीलिए जो हमारा शैक्षिक विभाग है, वो लगातार नए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को लगातार आगे बढ़ाते हैं, और ये लोग अपना स्वयं के विकास में बहुत केंद्रित रहते हैं। एमएलसीआई व्यवसाय में काफ़ी विकसित रहते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कुल मिला के 4 स्तर हैं, और हर जो स्तर है वो पिछले वाले का सहायक है, और चौथे नंबर का जो स्तर है वो अपने आप में संपूर्ण है। और एक बहुत ही दिलचस्प पाठ्यक्रम है जिसका नाम एमएलसीआई प्रो है, और बहुत जल्द उसी के ऊपर सभी प्रासंगिक वेबिनार आप प्राप्त करेंगे। यकीनन हमारे पास बहुत सारे समाधान हैं जो कि अपने आप में बहुत दिलचस्प हैं। हम इनको आपसे अवगत कराएँगे इन पैकेजेज़ के माध्यम से, और वो भी एक बहुत ही अद्वितीय सुअवसर है बाज़ार में। और ये ज़ूम की जो प्रस्तुति है, मेरे ख्याल से मैं काफ़ी दूर से बात कर रहा हूँ, तो अब मैं आपके थोड़े नज़दीक आ गया हूँ ताकि मैं ये पढ़ सकूँ जो स्लाइड पे लिखा है। जैसे आप देख पा रहे हैं अलग-अलग प्रकार के यहाँ पे विषय हैं, जैसे कि लक्ष्य स्थापित करने के लिए वॉल्ट डिज्नी की रचनात्मक रणनीति, और किस प्रकार से आप प्रतिलिपिकरण कर सकते हैं अलग-अलग प्रकार के व्यवसाय प्रणालियों को, किस तरह से आप मिलन स्थल निमंत्रण प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के ये जो सूची है इसमें ये सभी प्रकार के पैकेजेस हैं जिसका कोई भी एमएलसीआई का सदस्य इसका फ़ायदा उठा सकता है, और आप यहाँ पे जो आपका पूरे लक्ष्य हैं, आप उसको हर प्रकार से पॉलिश कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ा फ़ोकस या केंद्र बिंदु आपका आपके पेशेवर विकास पे भी निर्भर करता है, और ये निर्भर करता है आपके व्यक्तिगत विकास के ऊपर। और ये अगर पीछे की ओर रह जाता है या आप इसमें कहीं पीछे छूट जाते हैं तो इससे काम नहीं बनेगा। और ये बहुत ही बढ़िया पैकेज है क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य ये है कि हम एमएलसीआई व्यवसाय के पेशेवर लोग बने जिसके हम भविष्य में दिग्गज कहलाएं। तो अब हम बात करते हैं 90 दिनों की योजना के बारे में। हालांकि ऐसा लग सकता है कि ये काफी व्यस्त है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो व्यवसाय में शामिल होता है, एक इच्छा शक्ति के साथ और अपने सपनों को जो साकार करना चाहता है, उसके लिए ये एक बेहतरीन लक्ष्य है कि आप किस चीज को अपने जीवन में साकार करना चाहते हैं। तो ये जो योजना है इसमें क्या क्या है आपके लिए। जो पहले 10 दिन है
उसमें आपको योजना बनानी है और इसमें वित्तीय योजना होनी चाहिए और व्यक्तिगत विकास की योजना होनी चाहिए और साथ में आपको इसका अनुसरण भी करना चाहिए। आपको यह करना चाहिए, वो भी सही ढंग से और आपको इसके जो भी नोट्स हैं, वो बना लेने चाहिए अपनी एक कॉपी पे और आपको पहले जो 10 दिन है कंपनी में, वो किस तरह से आप योजना बनाएँगे, उसका यहाँ अनुसरण आप कर सकते हैं और न्यूनतम जो संरचना का वॉल्यूम है, वो 1000 इकाइयाँ हैं। इसके अंदर आपको सभी वेबिनार और प्रशिक्षण में शामिल करना होगा। जैसे कि अगर आप इन्हें ऑनलाइन नहीं देख सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप इनकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं या एक किताब भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि मुझे तो ऑडियो बुक्स बहुत पसंद है। आप ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं बजाय उसको बैठ के पढ़ने के। क्यों ना? क्यों नहीं? ऐसा हम बिल्कुल कर सकते हैं। और इसके बाद जो अगले 30 दिन की योजना है, वो आपके स्तर 2 पाठ्यक्रम पे निर्भर करता है, जहाँ आप अपने कार्य के अगले कदमों की योजना बनाते हैं और अगर आप डुप्लिकेट करना चाहते हैं, प्रतिलिपिकरण करना चाहते हैं, अगर आप अपनी टीम में रुचि पैदा करना चाहते हैं, दिलचस्पी उत्पन्न करना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर लोग वो नहीं करते जो हम करते हैं या उन्हें करने को बोलते हैं। तो लोग वो करते हैं जो हम कर रहे हों, क्योंकि वो हमारा उदाहरण समझ के आगे बढ़ते हैं और अगर मैं आपको सच बोलूँ तो कोई भी जो व्यवसाय है, सो संख्याओं पे निर्भर करता है। आपको 150 प्रस्तुतियाँ प्रतिदिन के हिसाब से बनानी होती हैं और जितना ज़्यादा हम लोग अपने आप को विकास करेंगे, अपना विकास करेंगे, उतना ही ये बेहतर होता जाएगा और ये और सरल होता जाएगा। हम सब कुछ बहुत ही सरल तरीके से लोगों को समझा सकते हैं और जो कन्वर्शन रेट है हमारे बैठक स्थल की, वो उसमें बहुत ही ज़्यादा वृद्धि होती है और इसके बाद अब हम स्तर नंबर 3 पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर लगभग 150 से 500 निजी और टीम प्रस्तुतियों की संख्या ये होनी चाहिए और ये जो संख्याएँ हैं यहाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप यहाँ ये देखिए कि आप अपनी टीम के साथ मिलकर यहाँ काम करते हैं और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जितना ज़्यादा आप सीखेंगे, उतना बेहतरीन रूप से आप व्यवसाय को समझ पाएँगे और ये आपके लिए और भी ज़्यादा तीव्र गति से करने योग्य हो जाएगा और भी ज़्यादा ये आपके लिए प्रभावी और उत्पादकता बदले में आपको लाकर देगा। तो जो न्यूनतम संरचना वॉल्यूम है, वो कम से कम 10,000 यूनिट होना चाहिए और जो पहले 60 दिन हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बोनस है, वो 600 से लेके 2000 यूनिट तक पहुँचाया जा सकता है इस स्तर पे और चौथे स्तर की अगर हम बात करें, तो जितनी टीम प्रस्तुतियाँ होनी चाहिए, वो 500 से 1500 तक होनी चाहिए और जो बोनस आप कमाएँगे, वो 1500 से 5000 यूनिट तक हो सकता है और आमतौर पर उस समय तक ये बढ़िया रहेगा कि आप अपनी टीम के साथ काम करें। आपको ये पता चल जाएगा कि किससे आपको संपर्क बनाना है ताकि आप सबसे ज़्यादा बढ़िया तरीके से कार्य कर सकें और ये जो 90 दिन का प्रणाली है, ये बहुत ही सर्वोत्तम रूप से काम करती है। मेरा ये मानना है कि ये अपने आप में बहुत ही बढ़िया है। यहाँ एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है,
जिसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जो किसी भी उद्यमी को आवश्यकता जिसकी पड़ सकती है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में ताल्लुकात रखता है। सबसे बेहतरीन रूप से आप अपने ग्राहकों के साथ संपर्क बना सकते हैं, जब आप नोट्स बनाते हैं। क्योंकि स्पेन में हमारा ये मानना है कि आप एक आप एक बुरी पेंसिल रखें अपने पास बजाय अच्छी मेमोरी के, क्योंकि अंततः हम सब कुछ भूल जाएँगे, लेकिन अगर कोई चीज़ बेहतरीन रूप से लिखी जाती है, तो वो हमेशा हमारे पास रहती है। और कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन जब हम लिखना शुरू कर देते हैं और नए नामों को लिखते हैं हमारी सूची में, क्योंकि प्रतिदिन हम नए लोगों से मुलाकात करते हैं, और फिर जो प्रक्रिया है वो अपने आप में शुरू हो जाएगा और हर बार ये और सरल होती चली जाएगी। फिर हम एक ऐसे बिंदु पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे कोई व्यक्ति अगर ना कहता है, तो हमें तब क्या करने की आवश्यकता है? क्या ऐसे में हमें उस व्यक्ति को इस सूची से डिलीट कर देना चाहिए? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि ये सही क्षण नहीं रहेगा, बल्कि इसके बजाय आप सीधे रूप से परिणाम लिख सकते हैं बैठक के, और ये लिख सकते हैं कि उन्होंने ना क्यों बोला। और ये हो सकता है कि कुछ समय के बाद आप उन्हें दोबारा फ़ोन लगाएँ। आप जानते हैं कि हर व्यक्ति सुपरमार्केट में तो जाता ही है या पार्क में घूमता है, तो आप वहाँ पे उनको नमस्कार बोल सकते हैं और आप ऐसे में उनसे बात कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको सही समय के लिए इंतज़ार करना होता है, जब सामने वाला तैयार हो जाता है। और यहाँ पर हमारा मेमोरी जॉगर है। क्या करना चाहिए ताकि हमारा जो नेटवर्क है उसका विकास हो सके? और ये कई बारी देखा गया है कि लोगों के जब अच्छे संबंध नहीं होते हैं अपने परिवार के साथ, और हम सभी के पास बहुत बड़े-बड़े परिवार नहीं हैं, जैसे एक हिप्पी समुदाय वालों के पास होते हैं, लेकिन हमें शुरुआत करनी होती है हमारे जो सबसे निजी लोग होते हैं उनके साथ। तो कोई भी व्यक्ति आम तौर पर उसे अपनी संपर्क सूची में न्यूनतम 500 लोग मिलते हैं। आप कह सकते हैं कि नहीं, मेरे पास इतने नहीं हैं, लेकिन अगर आप सभी को याद रखने की कोशिश करेंगे, तो बिल्कुल आपको ये संख्या प्राप्त हो जाएगी, आप याद कर पाएँगे। और आप ये भी देख पाएँगे कि किस प्रकार की सूची है। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जो हमारे व्यवसाय में रहकर हमारे साथ विकास करना चाहता है, सो वो हर तरह से अपने आस-पास लोगों को ढूँढ पाएगा, चाहे उसके वो सहभागी हों या कोई काम करने वाला मित्र हो या कोई दूर का रिश्तेदार हो। तो अगर आप बात कर सकते हैं, तो इसका ये मतलब है कि आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आप जानते हैं, और अगर आप इस अवसर को सबके साथ बाँटना चाहें, जो इनसे उनको मूल्य प्राप्त हो, तो यकीन मानिए ये कोई मुश्किल कार्य नहीं है, आप सरलता से ये कर सकते हैं। और सफल होने के लिए तो आपको बहुत सारे शायद अपनी राह में ना सुनने को मिलेंगे, तो उससे आप बिल्कुल भी कभी घबराएँ ना अपने मन में। और यहाँ पे फिर आगे आप क्या कदम उठा सकते हैं, वो आप यहाँ देख सकते हैं। आपको एक कागज़ कलम लेना है, और इसके बाद आपको सभी चीज़ों के नोट बनाते हुए आगे बढ़ना है। सबसे पहले आप अपने आप को एमएलसीआई व्यवसाय में नामांकन करें, और सभी प्रशिक्षण और पाठ्यक्रमों में आप शामिल हों। 90 दिन की योजना का अनुसरण करें, कभी ना रुकें जब तक आप अपने लक्ष्य तक पहुँचना बना लें, और हमेशा आप हमारी प्रस्तुतियों के ऊपर निर्भर रहें। क्योंकि जब भी हम आते हैं एक ऐसी दुनिया में, व्यवसाय की दुनिया में, जब हम हमारे कदम को रखते हैं, तब ये हो सकता है कि हम इसे पूर्ण रूप से ना समझें, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो इस व्यवसाय में अपना समय लगाते हैं, और इसीलिए हमें हमारे सभी नेताओं पे निर्भर होना चाहिए।
हमारे सभी लोग जो कि बेहतरीन प्रस्तुति का निर्माण करते हैं, हमें उन पर निर्भर करना चाहिए और हमारा बड़ा सुविधाजनक अनुसूची रहती कार्यसूची रहती है और समय की सूची रहती है, तो मुझे लगता है कि किसी न किसी क्षेत्र में ज़रूर वेबिनार आप पा सकते हैं, तो ज़रूर आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और अब मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो को देखें और ये तो बहुत ही भावनात्मक वीडियो है, इसका आनंद उठाएँ। सुनो दोस्त, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हम आम तौर पर क्या भूल जाते हैं, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है? मुझे लगता है ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आप सुन सकते हैं मुझसे अभी। तो ध्यान से सुनिए। ये वही है जो मैं आपसे करने के लिए कहना चाहती हूँ। सपने देखें, बच्चे की तरह सपने देखें, ईमानदारी से, खुले दिल से। सपने देखें जैसे किसी ने कभी आपको यह भयानक वाक्यांश ना कहा हो, सपने सच नहीं होते, ये झूठ है। आपके सपने सच होंगे यदि वे आपके हैं, यदि आप विश्वास करते हैं, यदि उनके लिए आप करते हैं कर्म। सपने प्रेरित करते हैं, सपने उत्साह देते हैं और कर्म करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। सपने आपको बिस्तर से बाहर निकालते हैं, आपको ऊर्जा से भर देते हैं। सपने आपको खुश करते हैं क्योंकि आप किसी बुरी चीज के बारे में सपना देख ही नहीं सकते। सपने आपको देते हैं पंख। सपना देखें, सपना आपका वेक्टर है। विश्वास और आंदोलन के साथ देखा एक सपना एक लक्ष्य है और लक्ष्य निश्चित है, यह दिशा देता है। एक सपने के बिना आप अंधे हैं, आप ये नहीं जानते जाना कहाँ है। आप जगह जगह घूमते रहते स्पिनस्टर समान, कहीं भी जहाँ मर्जी हो, जीवन का शांत प्रवाह को उड़ा ले जाए। एक जहाज बने, सपने देखें, होश पूर्वक जिए, पूरा जीवन खुल के जिए, ख्वाब देखें। ये सपने हैं जो हमारे जीवन को अर्थ से भर देते हैं। सिर्फ मौजूद ना रहें, खुलकर जीवन जिए। मैं विनती करती हूँ, हम सिर्फ काम करने या मौजूद रहने या सूरज के नीचे अपनी जगह के लिए लड़ने नहीं आए। हम सपने देखने आए थे और उसी प्रकार करने निर्माण। सपने देखें, मुड़कर पीछे ना देखें। अपने बारे में सपना देखना, ना कि जो आपको बताया जाए। आपका सपना छोटा हो सकता है, फिर भी यह आपका है। इसे सच करें और कुछ और फिर के बारे में सपना देखें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। सपने के बाद सपना, सपने के बाद सपना, यही जीवन है। क्या आप समझे? यही जीवन है और जीवन इसी के बारे में है। सपना देखें, मैं विनती करती हूँ, अन्यथा दूसरे लोग आपके लिए सपना देखेंगे, लेकिन तब आप अपना जीवन नहीं जिएंगे बल्कि उनका जिएंगे और आप दूसरों के सपने को साकार करेंगे, अपना नहीं। क्या आप यह चाहते हैं? क्या ये आपके लिए जीना है? क्या ये वही है जिसके बारे में आपने सपना देखा था जब आप छोटे थे और अपने सपनों से प्यार करते थे? सुनो दोस्त, रुकिए, भागिए मत। आप इस समय पर बिना सपने के वैसे भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इसके बिना आप ये नहीं जानते कि जाना कहाँ है। अपना समय बर्बाद बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपके पास। मुझे समझ ही नहीं आया कि आप समय को कैसे नाश कर सकते हैं। रुकें, याद करें कि आपने क्या सपना देखा था। जैसे आपने कभी देखा था कि एक दिन आप बड़े हो जाएंगे, सफल और कुछ महत्वपूर्ण हो जाएंगे, कि एक वैज्ञानिक, कलाकार, डॉक्टर, खिलाड़ी, कॉस्मोनॉट बनेंगे। आपने सपना देखा था पूरी दुनिया की यात्रा करने का, नई चीज़ों की खोज की, एक उत्कृष्ट कृति बनाने का, खुद की एक स्मृति छोड़ देने का, या कैसे जाने बिना, लेकिन आपने सपना देखा था कि आप निश्चित रूप से खुश होंगे और फिर किसी कारण आपने सपना देखना बंद कर दिया। आप बड़े हुए और दुनिया सपने देखने वाले पागल लोगों द्वारा बनाई गई थी। किसी को भी अपने सपने पर विश्वास नहीं था, जिन्होंने कहा, अरे ये असंभव है, इसे रोको, मूर्ख, कुछ गंभीर करो। सब कुछ जो हम सराहना करते, उपयोग करते, जिसके सामने सेल्फी लेते हैं, वह कभी किसी का सपना था, किसी के संभव कल्पना, किसी का लक्ष्य और विश्वास था। सपने देखे दोस्त, जहाँ पे भी आप हो, जो कुछ भी बन चुके हो, अपने सपने को सच करने में कभी देरी नहीं होती। सोचो, अगर आप जीवित नहीं होते तो अभी आप क्या कर रहे होते? आप वास्तव में चाहते क्या हैं? अपने आप से पूछिए। इंसान को खोजने और फिर निर्माण करने के लिए बनाया गया था। आप कुछ भी ना चाहें और किसी भी चीज़ के लिए प्रयास ना करें, यह अप्राकृतिक और असामान्य है। क्या आप समझे? आज शुरू करने के लिए एक उत्कट समय है। बीता हुआ या आने वाला कल नहीं, सोमवार नहीं, आज।
सपने देखना शुरू करें। सपने छोटे, सपने बड़े देखें। अपने आप को और दुनिया को उस तरह से देखें जैसे कि आप इसे देखना चाहते हैं। इसे अपनी कल्पनाओं में, अपने दिमाग में पहले बनाएं। अपना खुद का मास्टरपीस बनाएं। सपने देखें, विश्वास करें, कभी हार ना मानें, कभी अपने सपनों को धोखा ना दें। मैं आप पर विश्वास करती हूँ मित्र, और आपको भी होना चाहिए। शुरू करें देखना ख्वाब। कृपया करके मुझे ज़रूर बताएं जब वीडियो रुक जाती है सभी चैट में, ताकि हम इसके बाद आगे बढ़ सकें। मुझे आशा है कि आप सभी ने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा। और एक और चीज़ जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस व्यवसाय प्रशिक्षण को अंतिम अंजाम देने के लिए यकीनन ये सच है कि ये दुनिया का सर्वोत्तम सुअवसर है, और हमें यकीनन इसके बारे में विचार करना चाहिए। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में आप इस प्रकार की चीज़ कहीं नहीं देख पाएँगे। ये सच है। जो भी चीज़ का प्रस्ताव आपको यहाँ पे मिलता है, वो हमारे परियोजना के पैर बराबर भी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत प्रकार के ऐसे उपकरण हैं जिसका उपयोग करके हम लोग दुनिया के सर्वोत्तम व्यवसाय के रूप में अपनी छाप पूरी दुनिया पे छोड़ सकते हैं। और ये वाक़ई में वो प्रस्ताव है जो कि उपलब्ध है आप सभी के लिए, ताकि आप सब सरलता से हमारे साथ एक पेशेवर रूप से विकास कर सकें उद्यमी के रूप में, और आप वो व्यवसायी बन पाएँ जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपको आमंत्रण देता हूँ कि मिलकर आइए हम लोग विकास करते हैं, और मिल के क्यों ना हम हमारे लक्ष्यों तक पहुँच बनाएँ, जो कि है कि हमें 15% दुनिया के जन समुदाय तक अपनी पहुँच बनानी है। तो मेरा आपको ये आमंत्रण है, कृपया इसे स्वीकार करें कि आप हमारी जो बंद प्रारूप की जो हमारी बैठक है, उसमें ज़रूर शामिल होना आप ना भूलें, जो कि एंड्री होवरोतोव जी हमारे सीईओ के साथ हैं, और वहाँ आपको बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार प्राप्त होंगे। उससे कतई आप ना चूकें और उसमें शामिल होना सुनिश्चित करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ कुछ समाचारों को साझा कर सकूं। और सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा हमारे सभी नए भागीदारों को, वो लोग जिन्होंने कड़ा परिश्रम पिछले महीना में किया है और जिन्होंने ज़बरदस्त सफलता प्राप्त की है अपने पहले पदों तक पहुँच बनाने के लिए। तो आइए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, मैं
मैं सभी लोगों को चेतावनी देना चाहूँगा और सभी भागीदारों को वापस याद दिलाना चाहूँगा, वो भागीदार जो हमेशा जल्दी में रहते हैं टोकन को एक्सचेंज करने के लिए। हम शायद हर व्यक्ति की स्थिति को अभी नहीं जानते और हम इस तरह से उनको नहीं टटोल सकते हैं कि क्या उनके सपने के उद्देश्य हैं। लेकिन अगर आप टोकन को बहुत ही कम मूल्य पे बेचेंगे तो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जो कंपनी है वो फिर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी किसी भी प्रकार के लेन-देन के लिए कि आप पीयर टू पीयर एक्सचेंजेस अगर कर रहे हैं अभी भी, तो इसमें कंपनी का कोई लेना-देना नहीं रहेगा। और जो भी प्रकार के कार्य आप इस प्रकार के चैट्स में कर रहे हैं और अगर उसका नियंत्रण नहीं ले पा रहे हैं, तो इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि एक्सचेंज चैट्स हैं और ये गैर आधिकारिक चैट हैं। और जो भी लेन-देन आप ऑफ़िशियल चैट के अंदर कर रहे हैं, गैर आधिकारिक चैट में कर रहे हैं, तो इसमें कंपनी का कोई लेना-देना नहीं है और जो काउंटर पार्टी हैं, उससे हमारी सपोर्ट टीम आपको नहीं बचा पाएगी। और इसीलिए आप कृपया करके बहुत सतर्कतापूर्वक कार्य करें और अपने पैसे को भी बचाएँ और अपनी ज़िम्मेदारी से अपना काम करें। तो ये जो स्लाइड है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूची के बारे में है। और अब से जो यूनिटेक्स एक्सचेंज है, यूनिटेक्स ने एक लोगों को क्षमता दी है कि वो वेरीफाई कर सकते हैं खातों को डोमेस्टिक पासपोर्ट रूसी क्षेत्र अधिकार का उपयोग करते हुए। आप जानते हैं कि वेरिफिकेशन की ये प्रणाली है जहाँ पर एक हाथ पर तो ज़रूरतें जो हैं वो बहुत ही गहन है और दूसरे हाथ पे आप इसको सरलता से समझा सकते हैं कि ये पैसे का मुद्दा है। और कुछ देशों में कुछ मुश्किलों को देखने को मिला है, लेकिन हर प्रकार की जो समस्या है वो सुलझाई जा सकती है। तो फिलहाल जो रूसी क्षेत्र अधिकार है वो आपकी मदद करता है वेरिफिकेशन के लिए। और ये उन पासपोर्ट के बारे में है, वो लोग वो सभी जो पासपोर्ट हैं उनको जुलाई 24 के बाद ये प्राप्त हो सकता है सुअवसर। और यहाँ पर हमारी ये सबसे ज़्यादा पसंदीदा खेल है, जो कि मेरे पास मेरा पहले से ही मेरा डब्बा मुझे मिल चुका है और उस खेल का नाम है जीनियस ऑफ फाइनेंस खेल। और हमारे पास इसके लिए एक बाकायदा प्रोमो कोड भी है जहाँ पर आपको उन 39% छूट प्राप्त हो सकता है। और वो भी जीनियस ऑफ फाइनेंस खेल को खरीदने पर आप अलग-अलग प्रकार के साइट पे पैकेज देख सकते हैं। जो मानक पैकेज है और जो ये गेम ट्रेनिंग है, जिसमें इसकी सामान्य लागत 525 यूनिट की है और छूट के साथ इसकी लागत 285 इकाइयों की हो जाएगी। जीनियस ऑफ फाइनेंस वीआईपी का सामान्य लागत 365 यूनिट है और छूट हो जाने के बाद ये दोबारा से 285 इकाइयों की आपको पड़ेगी। इसी प्रकार से जीनियस ऑफ फाइनेंस योग मेजबान प्रीमियम के लिए आप देख सकते हैं सामान्य लागत इसकी 1025 इकाइयों की है और कोड आने के बाद आपको छूट के साथ ये 525 इकाइयों की पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक योग्य मेज़बान हो सकें और अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रशिक्षण बेहतरीन रूप से चलें, तो मेरा आपको ये सुझाव है, ज़रूर आप जीनियस ऑफ फाइनेंस का ये जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है, इसे ज़रूर खरीदें। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप इसकी तिथियों को देख सकते हैं। 8 मई से है, वो भी 3 बजे मॉस्को समय के हिसाब से और 3 बजे मॉस्को समय 10 मई तक ये प्रशिक्षण चलेगा। ये प्रशिक्षण पर छूट चलेगा और ये तभी तक मान्य है। तो ये आप सभी के लिए एक प्रकार का अनुस्मारक मैं आपको रिमाइंडर देता हूँ। और अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। और यहाँ हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि यहाँ हमारे पास हमारा यूज़र मैनुअल है
और हमारे ये यूजी पे के व्यक्तिगत खाता है, इसको अपडेट कर दिया गया है और इसमें कुछ नए उपकरण भी शामिल हैं, बहुत महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी-अभी शुरुआत की है और जब उन्होंने हमारी दुनिया के बारे में रुचि रखनी शुरू की है, उसे समझना शुरू किया है, कोई भी व्यक्ति जैसे ही नया होता है और हमारे साथ जुड़ता है, वो हर प्रकार के जो सवाल हैं आपसे पूछते हैं और हो सकता है कि जो स्पॉन्सर हैं, वो आपके लिए उपलब्ध ना हो। ये हो सकता है कि वो शर्माता हो सामने वाला नया व्यक्ति अपने सवाल पूछने में, तो यहाँ पे जो स्पॉन्सर है और जो भागीदार हैं, उनकी ऊर्जा को बचाते हुए हमने यहाँ पे यूज़र मैनुअल को तैयार किया है, जहाँ पे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सकती है। और इस स्लाइड पर आप देख रहे हैं आंड्रे हुवरोदोव जी को। ये वाक़ई में एक अद्भुत व्यक्तित्व के मानव हैं। हम जानते हैं कि बिल्कुल ये महान हैं, लेकिन अब इनको पहचाना जा रहा है अ, रशियन फेडरेशन की एक व्यक्तित्व में से एक और ये इंटरनेट संग्रह है जिसमें व्यवसायियों और उद्यमियों, सार्वजनिक हस्तियों और रूसी संघ के महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जीवनी और करियर के बारे में जानकारी है। तो मी एंड मीडिया अनुभाग पर आप इनके बारे में इस विज्ञापन को पढ़ सकते हैं। आइए हम इस स्लाइड पर अब आगे की बात करते हैं आपसे। किस प्रकार से आप एवरेज के बारे में आप सीख सकते हैं सभी कुछ और वो भी बहुत आसानी से और जल्दी से, क्योंकि जितना जल्दी और आसानी से हम सीखेंगे उतना जल्दी और शीघ्र हम लोगों को हमारे आय कमीशंस प्राप्त होंगी और हम लोग ये समझ पाएंगे कि आज हम लोग कहाँ पर हैं और उसके लिए हमारे पास एक वेलकम पैक है और ये हमारे सहभागियों के लिए है। ये एक प्रकार से प्रस्तुति है जिसके अंदर आपको सारी जानकारी दी जाती है, मार्गदर्शन दिया जाता है ताकि आप बहुत शीघ्र सारी चीज़ें पूरा करके अपनी आय को कमाना शुरू कर सकते हैं। तो ये जैसा मैंने आपको बताया कि एक मार्गदर्शक पुस्तिका यानी कि मैनुअल्स हैं जो कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में आपको इसके बारे में बताया है। लेकिन ये यहाँ पर ये उस व्यक्ति के लिए है जो कि बहुत ही हाल ही में हमारी कंपनी के साथ जुड़े हैं। और यहाँ पर आपका बारे में बताएंगे कि आपके पास अगर अभी यदि आप अपने व्यापार को ऊपर उठाना चाहते हैं तो एवरेज प्रशिक्षण क्या-क्या है। तो पहले स्तर के ऊपर वो चीज़ें हैं जो उन लोगों के लिए कि जो लोग अपने लक्ष्यों को सही तरीके से निर्धारित करना चाहते हैं और जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये आपको बताता है कि किस प्रकार से वक़्त जो है आप उसका प्रबंधन कर सकते हैं और ये वक़्त आपके लिए किस प्रकार से वापस काम करता है। ये सारे के सारे प्रशिक्षण आपके पास बैक ऑफ़िस में मौजूद हैं। इसके 4 स्तर हैं। लेकिन अभी हम दूसरे स्तर की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप दूसरे स्तर पर ये सीखेंगे कि आप एक व्यावसायिक योजना बनाना सीखेंगे। अब ये जो व्यावसायिक योजना है, ये बहुत अभिन्न अंग है कि आप अपने जो आपके लक्ष्य हैं, उसको आपको कैसे प्राप्त करना है, अपनी ज़िंदगी जो कि आपकी स्वप्न की ज़िंदगी है, उसको आप कैसे जी सकते हैं। और बिना स्वप्नों के हम लोग शायद अभी भी अपने हाथ में पत्थर और डंडा लेकर चल रहे हों, जो कि हमारे पूर्वजों ने बनाया था। तो स्तर 3 के अंदर जो प्रशिक्षण है, उसके अंदर आपको सामग्री दी जाती है, जिसको आप पढ़कर आप अपने जीवन में एक संतुलन पा सकते हैं, चाहे वो भावनात्मक हो या वो आप अपनी मनोदशा पर आप जो है संतुलन पाना चाहें। आपको सीखने को मिलेंगी बहुत सारी हुनर जैसे कि नेतृत्व की, सार्वजनिक कैसे बोलना है, सार्वजनिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग के कौशल भी आपको दिए जाएँगे, उसका भी प्रशिक्षण होगा। ये चीज़ें ज़रूरी हैं आपको एक चीज़ समझने का और वो ये कि
आदत जो है वो आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। और यदि आप एक आदत को लगातार करते हैं, बार-बार करते हैं, तो आपकी सफलता आपके कदमों को चूमेगी। तो साथ ही साथ इसके अंदर स्तर पहले स्तर का प्रशिक्षण और दूसरे स्तर का प्रशिक्षण भी शामिल है। और यदि आप उदाहरण के लिए अगर आप चौथे स्तर का प्रशिक्षण खरीदते हैं तो उसके अंदर पहले, दूसरे और तीसरे स्तर के प्रशिक्षण शामिल होंगे। तो अब आप यहाँ पर सीधा चौथे स्तर पर पहुंच सकते हैं। लेकिन जैसे कहते हैं कि एक सफर है, एक विद्यार्थी का भी सफर होता है, वो छोटी कक्षाओं से शुरू कर कर वो महाविद्यालय पहुंचता है। उसी तरह स्तर 4 है आपके लिए। और मुझे कोई भी एकमात्र शुभा नहीं है कि आप लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करेंगे। और जैसे ही कोई ना कोई को जब भी कोई व्यक्ति जब हमारे एमएलसीआई के साथ जुड़ता है, नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़ता है, तो उसका सपना एक ही होता है और वो ये कि वो सबसे ज़्यादा अधिकतर से अधिकतर चीज़ें प्राप्त करे। और ये सारी की सारी चीज़ें तभी प्राप्त होती हैं जब आप मेहनत करते हैं। तो ये सारे के सारे स्तर और प्रशिक्षण, इनके अंदर वो सारी सामग्री मौजूद है जो कि आपको सिखाएँगी कि आप किस प्रकार से एमएलसीआई में पेशेवर रूप से काम कर सकते हैं। आप एक बड़ी संरचना जो है वो आप उसको बना पाएँगे। आपको मैं याद दिला दूं दोस्तों कि यदि आप विश्व की सबसे बढ़िया कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं तो ये आपको उसकी कुंजी दिलाएंगी। आइए अब चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। और ये कि आप आसान तरीके से अपने भविष्य का व्यवसाय कैसे बना सकते हैं। और ये हम आपको एक मिलियन डॉलर पार्टनर के प्रशिक्षण से बताएंगे। और ये अगले हफ्ते मैं जो है अगले हफ्ते मैं खरीदूंगा। और मैं जब भी कंपनी कोई नए प्रशिक्षण लेकर आती है तो मैं उसको जरूर खरीदता हूँ। तो ये जो मिलियन डॉलर पार्टनर की जो ट्रेनिंग है, यानी कि ये मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैंने अभी हाल ही में गोप्रो की ट्रेनिंग भी ली थी, प्रशिक्षण लिया था। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि हमारे पास इसका जो 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 मूल्य है इस प्रशिक्षण का वो $99 है, 99 यूएनटी है, माफ़ कीजिएगा। और वैसे इसका जो मूल्य अगर आप बिना बिना ऑफर के अगर आप लेते हैं तो इसका मूल्य 250 यूएनटी है। और इसीलिए आपको बहुत शीघ्र यदि आप इसको खरीदते हैं तो आपके पास ईमेल में सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। ये एक और अलग प्रारूप है जो कि मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। बहुत शीघ्र हम लोग एक नए पाठ्यक्रम को लॉन्च करेंगे जिसका नाम है एमएलसीआई प्रो। और ये पाठ्यक्रम जो होगा, ये यदि आप इसके अंदर आप इसको पूरा करते हैं तो आपको एक परीक्षा देनी पड़ेगी। तो यदि आपने 50% उसके अंदर अंक प्राप्त कर लेते हैं तो आपको जो है एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। लेकिन यदि आप 100% नंबर अंक प्राप्त करते हैं तो आपको एक खास प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और ये उत्कृष्ट विशेष प्रमाण पत्र होगा जिसमें आपको एमएलसीआई के मास्टर से सम्मानित किया जाएगा। तो ये 4 सत्र होंगे, प्रत्येक सप्ताह 1 सत्र होगा। और एक सत्र जो है वो 3 घंटे का होगा। तो ये इसलिए कि हम लोग जो हैं इस अ, व्यवसाय के अंदर हम लोग पेशेवर रूप से काम कर सकें और इस समुदाय का हिस्सा बन सकें। चलिए आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। और यहाँ पर आपकी ये जो एक प्रमोशन है इसके बारे में हम बात करते हैं। और ये प्रमोशन उन लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए वैध है जो कि एमएलसीआई प्रो को जो है आगे प्रचार करेंगे। तो आपको
पहली डाउन लाइन यानी कि पहली पंक्ति से आपको 8% तो मिलेगा ही मिलेगा, और यदि आपके पास उसके अंदर 3 प्रत्यक्ष खरीदार मौजूद हैं, तो आपको जो मार्केटिंग प्लान के अंतर्गत जो सामान्य बोनस है, उससे अतिरिक्त आपको 1000 यूनिट भी मिलेंगे। तो ये 1000 यूनिट जो हैं, ये $1000 के सामान्य हैं। तो ये जो बोनस है, इसको इसको जो है, इसको आपके अकाउंट में दिया जाएगा 5 जून से लेकर 10 जून तक। तो मुझे लगता है कि आप जानना चाहेंगे कि नहीं, कि जानकारी या शिक्षा अच्छी है कि नहीं, क्योंकि ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है और सभी को इसका उत्तर मालूम है। तो अब आप, इसीलिए मैं कहूँगा कि आप अपने पहली पंक्ति के अंदर और अपनी संरचना में जो ये पैकेज है, इसके बारे में ज़रूर आप प्रचार करें, ताकि लोग जो हैं इसकी तरफ आकर्षित हों। तो निजी क्लब के सदस्यों के लिए निजी बैठक, वीआईपी क्लब के सदस्यों के लिए आज जो है एक निजी बैठक है, और इस बैठक में 1 घंटे और 50 मिनट बचे हैं इस मीटिंग के लिए। और मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर आपको जो हमारा वित्तीय विभाग है, वो अपना प्रदर्शन और अपनी रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करेगा। साथ ही साथ हमारे सीईओ जो हैं, वो भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। और हर बार जब हम लोगों को यहाँ से ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जिसको हम सुनना चाहते हैं या जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, तो इसीलिए ये जो बंद कमरे की बैठक है, जो ये गुप्त बैठक है, इसको आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। और इसके अंदर आने के लिए आपको कुछ शर्तें और नियमों का पालन करना होता है। तो अगर आप इसके लिए योग्य हैं, तो ज़रूर आप इस बैठक में हिस्सा लीजिएगा। जब आप लाइव मीटिंग में होते हैं, तो ये जो मीटिंग है, इसके अंदर लोगों के क्या हाव भाव हैं, कंपनी कितनी पारदर्शी है, ये सारी चीज़ें आपको लाइव मीटिंग में पता चलती हैं, और ये आपको रिकॉर्डिंग्स में नहीं पता चलता। तो मुझे ये ज़रूर पता है कि आज एंड्रे हुब्रातोव जी एक ऐसी खबर लेकर आएंगे जो कि हम सभी के अंदर एक नई ऊर्जा का सृजन करेगी। और उसके साथ-साथ हमारे साथ और भी प्रवक्ता होंगे, जो कि हमारे वित्तीय विभाग का अभी हिस्सा है, जो कि आर्मस्ट्रॉन्ग कबानव हैं, और वो आपके साथ जो है महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। और मुझे ये विश्वास है कि जो भी लोग आज इस बंद कमरों की बैठक का हिस्सा बनना चाहेंगे या वो जो ले पाएंगे, तो आपके ईमेल में ये पूरी जानकारी मौजूद होगी। तो एक याद आपको दिला दें कि हम लोगों का कैलेंडर किस प्रकार काम करता है। तो पहले शनिवार के अंदर हमारा सारांश वेबिनार होता है। दूसरे शनिवार को हम लोग जो हैं, हमारे पास बंद कमरों की बैठक होती है, जैसे आज होगी। उसके अंदर हम लोग सारी चीज़ों की बात करेंगे, प्रदर्शन, विभागों का प्रदर्शन, और हमारी परियोजनाएं कैसे काम कर रही हैं। तो ये वित्तीय विभाग एक रिपोर्ट आपको प्रस्तुत करता है। उसके बाद तीसरे शनिवार को लीडर्स के लिए शिक्षा विषय होता है। और चौथे शनिवार को हम लोग स्थानीय काउंसिल और एम्बेसडर काउंसिल के साथ उनके विकास के लिए हम प्रशिक्षण देते हैं। तो हम लोगों ने बहुत हाल ही में एम्बेसडर काउंसिल की स्थापना की है, और वो हमारी कंपनी के आगे जितने भी महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि हम लोग अपना सबसे पसंदीदा वीडियो जो है, वो हम देखें।
Lo siento en el cielo, nubes blancas en señal de victoria. Sé que nuestra vida cambiará, será gloriosa, no tendremos miedo de avanzar, unidos. Nueva evolución económica en el mundo entero. Transformar nuestra tierra y el mundo viviendo en armonía. Nueva evolución económica en el mundo entero. Transformar nuestra tierra y el mundo viviendo en armonía. Sol radiante nos alumbrará, cambiando el mundo atrás. Lo negativo quedará. Mira adelante. Sueña, lo puedes todo alcanzar. Victoria, confía, y Crypto Unit cambiarán tu vida. Nueva evolución económica en el mundo entero. Transformar nuestra tierra y el mundo viviendo en armonía. Nueva evolución económica en el mundo entero. Transformar nuestra tierra y el mundo viviendo en armonía. Nuestro futuro es la paz, la felicidad con la riqueza, fraterno equipo de copropiedad y siempre en armonía. Sé valiente, únete a nosotros, estamos esperando aquí. Tu libertad financiera es NEM, esto es NEM. Nueva evolución económica en el mundo entero. Transformar nuestra tierra y el mundo viviendo en armonía. Nueva evolución económica en el mundo entero. Transformar nuestra tierra y el mundo viviendo en armonía. Muy bien, chicos. Espero que os haya emocionado a vosotros este fin de webinar, esta música que con gran acierto तो मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अंत में जो वेबिनार के अंत में आपको वाकई ये वीडियो बहुत पसंद आता होगा और स्पेनिश कक्ष के अंदर हमारे जो लैटिन अमेरिका के जो सहभागी हैं उनका वीडियो जो है वो प्रस्तुत होता है और हम लोग उसको बहुत अच्छे से, बहुत दिलचस्पी से देखते हैं। मैं फिर से आपसे आग्रह करूंगा कि जो हमारा अगला वेबिनार है जो कि 1.5 घंटे में शुरू होने वाला है, तो आप उसका हिस्सा जरूर बनिए और जो लोग हमारी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं उनको आप जरूर आग्रह करिए कि वो भी आकर इस का हिस्सा बने। हमारे पास एक समय 1.6 मिलियन लोग हैं, लेकिन ये एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। यदि हम लोग जो हैं चाहते हैं कि दुनिया में एक विश्व में आर्थिक संक्रांति लेकर आना चाहते हैं, तो यदि आप अपने साथ कुछ लोगों को आमंत्रित करते हैं तो आपको बहुत अच्छा आपको जो है जवाब मिलेगा और आप मीटिंग्स का बहुत अच्छे से लुत्फ भी उठा पाएंगे और पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे।